आप समझ सकते हैं एक लापरवाही जिसने पूरी जिंदगी, एक जिंदगी को नहीं 3 से 4 जिंदगी को तबाह कर दी। अकेले ड्राइविंग कर रहा था, इसके साथ कोई हेल्पर नहीं था। अब इतनी लॉन्ग रोड की गाड़ियां चल रही है, कम से कम तो हेल्पर होना चाहिए रंग साइड देखने के लिए। तो टेलर खड़ी रहती है, ये गलती उनकी है, क्योंकि वहाँ पर रोड पे टेलर खड़े करने कोई किसी को अधिकार नहीं है। ये हादसा जो हो रहे हैं इन्हीं वजह से तो हो रहे हैं ना। महंगाई के दौर में परिवार का खर्चा किस तरह से चला लेते। अब मैं बाप हूँ, मेरे से तो कुछ हो नहीं पाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। 4 कदम जाना है पेमेंट लेने, संडे है, उत्साह रहता है कि पेमेंट लेना है, परिवार को भी देखना है, सब्जी भाजी लाना है। यही तो मैडम, यही तो रहता है कि परिवार को पालना है अपन को। नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दुर्ग शहर में, भिलाई शहर में आमतौर पर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह भी है, वो है हेलमेट। हमेशा प्रशासन ये बताने की कोशिश करता है कि आप जब भी घर से निकले हेलमेट पहन कर निकले और सुरक्षा आपके हाथ में होती है। बिल्कुल इसी तरह भिलाई से भी एक मामला आज सामने आया है जो जामुल थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक बाइक की और एक ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। और उसी टक्कर के तहत जो ड्राइवर था, बाइक जो चला रहा था, जिसका नाम है जितेंद्र प्रसाद, उसके मौके पर ही मौत हो गई। वो 2 जन थे, पीछे एक और सवारी बैठा हुआ था जिसे भी गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल लेकर गया था। उसके साथ जो इन लोग बता रहे हैं कि जो ट्रक चालक था, उनके बाजू में कोई भी हेल्पर नहीं था। जो आमतौर पे हर ट्रक चालक, जो भी ट्रक चलाते हैं उनके साथ एक हेल्पर आमतौर पे होते हैं जो लेफ़्ट साइड को देखते हैं, बट इसमें जो ट्रक चालक थे वो सिंगल थे। और जो गाड़ी चला रहा था, जिसके मौके पर मौत हुई है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। बताया जा रहा है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बीवी है जो कि गर्भवती है और एक छोटा सा बच्चा है। जितनी भी फैमिली की जिम्मेदारी थी वो इन्हीं के ऊपर थी, यही कमाते थे, यही संभालते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अब क्या होगा। मतलब आप समझ सकते हैं एक लापरवाही जिसने पूरी ज़िंदगी, एक ज़िंदगी को नहीं 3 से 4 ज़िंदगी को तबाह कर दी। गर्भवती महिला क्या सोचेगी। ये वो समय होता है जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, खुशहाल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन इस वक्त ये हादसा हो गया, उनके पति की मौत हो गई। अभी उनके जो पापा है वो यहीं पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जो युवक पीछे बैठा था बाइक के, उनसे भी जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। मैं मृतक जितेंद्र प्रसाद का पापा बोल रहा हूँ। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है। ये ठेकेदारी में मैं भी काम करता हूँ, ठेकेदारी में वो भी काम करते हैं। उनकी पत्नी गर्भवती है और एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का। अब तो ये दुनिया से चल बसे, ये ड्राइवर के या ट्रक वाले की गलती से। अब उनको परिवार में देख रेख करने वाला तो कोई बचा नहीं। दूसरी बात, ठहरे हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमसे चला फिरा नहीं जा रहा, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट से अनुरोध है कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए 10 लाख रुपया तक, कि उसके बच्चों का भविष्य कुछ सुधर सके, पढ़ाई लिखाई हो सके, वो जीविकोपार्जन कर सके। हाँ। आपको एक्सीडेंट की सूचना कैसे मिली? एक्सीडेंट की सूचना हमारे बड़े लड़के राजू प्रसाद ने दिए। मैं तो उस प्राइवेट सिक्योरिटी में कार्यरत हूँ। 1 बजे मेरे को मैसेज मिला, मैं तुरंत आया और आकर के यहाँ पर देखा तो लड़के का डेड बॉडी सीएम हॉस्पिटल कंटादुर में है। अब वहाँ से उसको ले करके पोस्टमार्टम करा करके जो कुछ करना होगा करेंगे, लास्ट अंत्येष्टि। और जिसने ट्रक वाले ने ठोका है वो अंदर है? हाँ, जो ट्रक वाला जो ठोका है, ये बाहर की गाड़ी है, लॉन्ग रोड की। हाँ। टैंकर है। ये ट्रक वाला अकेले ड्राइविंग कर रहा था, इसके साथ कोई हेल्पर नहीं था। अब इतनी लॉन्ग रोड की गाड़ियां चल रही है, कम से कम तो हेल्पर होना चाहिए रंग साइड देखने के लिए। लेकिन ये ड्राइवर अपने मन बढ़ाई से अपने खुद गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था और ऐसा घटना का इल्ज़ाम दिया है। तक जितेंद्र प्रसाद वो ठेकेदारी में काम करते थे, कहीं भी लग जाता था तो वो वर्क से वो बेल्डर थे। किसी तरह से अपना प्राइवेट में जा कर के ठेकेदारी में जीविकोपार्जन चलाते थे। हाँ, और कोई उनको नौकरी जरिया पेशा नहीं था। अच्छा। हाँ, तो अपने परिवार का पूरा खर्चा उनका निकल जाता? हाँ, परिवार का खर्चा किस तरह से चला लेते थे। इस महंगाई के दौर में परिवार का खर्चा किस तरह से चला लेते। अब मैं बाप हूँ, मेरे से तो कुछ हो नहीं पाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। फैमिली में और कौन-कौन? हाँ, फैमिली में बच्चे हैं, बड़े छोटे छोटे उनके भाई और भी हैं। हाँ।
उनके और भाई भी हैं छोटे छोटे। माँ नहीं है उनकी, माँ नहीं है, मृतक की माँ नहीं है। उनको मरे हुए 2015 में उनका डेथ हो गया था। आज 2025 चल रहा था। हादसे से हुआ था या हादसे से नहीं, उनको कैंसर की मरीज थी। तो जैसा कि आपने सुना, एक जिंदगी चली गई, अब उनके परिवार का क्या होगा? भैया कैसे ये घटना हुई, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये सर हम लोग पेमेंट लेने गए थे, वापसी आ रहे थे ट्रांसपोर्ट नगर से। जी। शंकर नगर चौक पड़ता है साहू दुकान के पास में। वो इस साइड टेलर खड़ी थी, सामने से 2 गाड़ी आ रही थी। वो जंप किया, सामने चक्का में ये चले गए। हाँ। मैं इस साइड गिरा, वो सामने चक्का पे आया हूँ। वो ऑयल गाड़ी वाला रॉन्ग साइड आ गया था क्या? हाँ सर, रोंगी साइड आया ना, दाहिने साइड मारा तो रोंगी साइड आया हो। हाँ। रोंगी साइड था वो, ठीक। मतलब उस साइड से इस साइड आना मतलब रॉन्ग साइड हो गया हो। जी जी जी। और इस साइड टेलर भी खड़ी हुई है, अभी भी खड़ी हुई है वहाँ पर, देखिए आप, पूरी टेलर खड़ी रहती है। तो गलती उनकी है, क्योंकि वहाँ पर रोड पे टेलर खड़े करने कोई किसी को अधिकार नहीं है। ये हादसा जो हो रहे हैं इन्हीं वजह से तो हो रहे हैं ना। टेलर वगैरह लोडिंग गाड़ी जो चल रही है ट्रांसपोर्टिंग की, सर मैं ये तो नहीं बोलूँगा, जैसे भी जो भी है वो तो हादसा हो गया है। आप लोग कितने बजे निकले थे, कहाँ जा रहे थे आप लोग? सर ये टाइम टेबल तो नहीं है, करीबन 11 बजे के आसपास की बात है। किस तो जगह 11 जा बजे रहे? निकले किस सर, जगह? ट्रांसपोर्ट नगर है पेमेंट लेने, अच्छा। इंजीनियरिंग पार्क। ठीक। तो वहीं से आ रहे थे सर हम लोग। हेलमेट पहने थे आप? नहीं सर, सामने वाला भी नहीं पहना? हेलमेट नहीं मैम, 4 कदम जाना है पेमेंट लेने, संडे है, उत्साह रहता है कि पेमेंट लेना है, परिवार को भी देखना है, सब्जी भाजी लाना है। यही तो मैडम, यही तो रहता है कि परिवार को पालना है अपन को। ठीक। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी भैया चला रहे थे, नाम? फुल्लू फुल्लू बोलते। पुल्लू? हाँ, पूरा नाम क्या है? मैं नहीं जानता मैडम उनको। इसी तरह के खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। और सीजी भास्कर आपसे बार बार अपील करता है कि आपके जो सुरक्षा की चाबी है, जो कि हेलमेट, वो आप हमेशा अपने साथ रखिए, पहन कर ही उसे घर से बाहर निकलिए, ताकि सुरक्षा जो आपके हाथ में खुद होती है वो आप अपनी कर सकें।